हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है एंड हाउ आर यू ऑल? टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू कि आवर चैनल रीच्ड 1K सब्सक्राइबर एंड दिस हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, as my channel is for the civil services exam preparation and other competitive exam preparation, and around lakhs of aspirants fill every year form of civil services exam of UPSC and other state PCS exam. So आप फ्रेंड्स जितना आप इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर दिस चैनल so that other aspirants also get right guidance from this channel free of cost. So keep supporting and keep sharing with your friends and keep watching एस्पायरेंट ड्रीम सिविल सर्विसेज। सो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम को अगर आपको प्रिपरेशन करनी है या क्रैक करना है तो इसके लिए देयर आर 3 मेन थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। फर्स्ट इज कंसिस्टेंसी, आपको लगातार इस एग्ज़ाम के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एंड सेकंड थिंग इज पेशेंस, तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे बिकॉज किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है और किसी का 4th 5th अटैम्प्ट में होता है, तो आपको लगातार इसमें सीरियसली अपना एफर्ट देना पड़ेगा। एंड द मेन थिंग इज पॉजिटिव अप्रोच एंड नेवर गिव अप अप्रोच। सो दिस हैपेंस कि समटाइम पीटी क्रैक हो जाता है एंड मेंस नहीं होता, बट मेंस क्रैक हो जाता है और इंटरव्यू नहीं होता है, तो आपको गिव अप नहीं करना है। जिस एरियाज में आप लैक कर रहे हैं उसके ऊपर वर्क करना है और आप जो है अगर कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ और पॉजिटिव अप्रोच के साथ लगे रहेंगे तो आपका एग्जाम फाइनली क्रैक होगा, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो। बस आपको कंटिन्यूसली वर्क करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज एंड अर्लियर इन पार्ट 1 आई डिस्कस सम पर्सनालिटीज। सो ये पर्सनालिटी पार्ट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी मेंस एंड इंटरव्यू एग्जाम, और इस सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सो वॉच कंप्लीट वीडियो इन अ गुड मैनर। So today's first prominent personality is समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है ये ग्रेट एम्परर थे गुप्ता डायनेस्टी के। सो सबसे पहले मैं आपको गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताऊंगी। जो गुप्ता डायनेस्टी है वो 3री शताब्दी के अंत में स्टार्ट हुई थी नियर कौशाम्बी, और इसके संस्थापक और इसके फाउंडर कौन थे? श्री गुप्त। एंड हिज रूल इज फ्रॉम 240 to 280 AD। एंड जो श्री गुप्ता थे उनके जो उत्तराधिकारी थे उनका नाम था घटोत्कच। एंड इवन जो गुप्ता वंश के जो प्रथम महान सम्राट थे हिज नेम इज चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन इज द फादर ऑफ समुद्रगुप्ता, जिनके बारे में आज बताऊंगी। सो समुद्रगुप्ता गुप्ता डायनेस्टी के बहुत अच्छे और महान एम्परर थे। एंड इनके बारे में जो है वो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में बताया गया है, and which is one of the authentic source of the history during his rule. And even प्रयाग परस्ती इंस्क्रिप्शन में भी इनके बारे में लिखा गया है। and who wrote about him is minister Hari Sen. and there are some of the coins of the emperor and Aaron inscription जो कि MP में है, वो भी इनके बारे में एक हिस्टोरिकल अकाउंट एंड डाटा प्रोवाइड करता है। तो समुद्रगुप्त को क्राउन जो है वो उनके फादर ने दिया था। हिज नेम इज चंद्रगुप्ता वन एज आई टोल्ड। सो समुद्रगुप्त जो है वो किंग कम बने थे 340 AD में। एंड ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेट मिलिट्री जीनियस आल्सो, और ये एक वॉरियर भी थे और एक रूलर भी थे। और इन्होंने गुप्ता किंगडम स्ट्रेंथन किया और इसकी टेरिटोरियल जो बाउंड्री और जो है एक्सपेंशन किया उसका। एंड इवन इन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स को भी सभी डायरेक्शन में स्प्रेड किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ही सबड्यूडेड, तो इन्होंने सबसे पहले कौन से गंगा द्वाबेरा के जो रूलर्स थे उनको इन्होंने जीत लिया। एंड आफ्टर दैट जो है ये बंगाल की तरफ गए और वहाँ के रूलर्स को भी इन्होंने हरा दिया और अपने अधीन कर लिया था। एंड इवन ही वैनिश द 9 किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, और उनके टेरिटरीज को भी इन्होंने जीत लिया था। और फिर ये साउथ की तरफ मार्च किया इन्होंने। एंड देयर अकॉर्डिंग टू द प्रयाग परस्ती में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने 12 किंग्स जो थे साउथ इंडिया के उनको भी हरा दिया था और वहां पर अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर दी थी। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज ही इज आल्सो कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। सो इन्होंने जो टेरिटरीज है वो एस्टैब्लिश की थी गाजीपुर एरिया में, जो कि अभी पार्ट है मॉडर्न उत्तर प्रदेश का, एंड जबलपुर एरिया ऑफ सेंट्रल पार्ट। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो इन्होंने जो है असम में 2 राज्य हैं जिसका नाम है कामरूप एंड देवलसा, तो वहां पे भी इन्होंने बहुत सारे सक्सेस अपने अभियान शुरू किए थे और उनका नेतृत्व किया। एंड इन केस ऑफ नेपाल में भी इन्होंने कार्तिपुर एंड कुमाऊं रीजन को
अपने अधीन कर लिया था। एंड आफ्टर दैट अगर हम उत्तर पश्चिम क्षेत्रों की बात करें, दैट इज नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, सो इन्होंने वहाँ पे भी 9 राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया था। सो ओवरऑल इन्होंने मेनली नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया सब जगह इन्होंने अपना रूल किया था। So that's why he is called as Napoleon of India. There are some regions which are not annexed by this kingdom, but they are under the indirect control. So इन्होंने वहाँ पर नियंत्रण में ले लिया था उनको, बट उस पर कब्जा नहीं किया था। तो इनको 2 टाइटल मिले थे, वन इज महाराज अधिराज एंड सेकेंड वन इज विक्रम का। सो ये पीटी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आफ्टर 40 years of his powerful rule, he died in 380 AD। सो एक ग्रेट हिस्टोरियन है जिनका नाम है डॉक्टर V.A. स्मिथ। इन्होंने भी समुद्रगुप्त के बारे में बताया है एंड इन्होंने बोला है कि ही इज एज अ इंडियन नेपोलियन फॉर हिज ग्रेट मिलिट्री सक्सेस एंड एज एम्परर। एंड जो रियलिटी है समुद्रगुप्त के बारे में वो यही है कि इन्होंने बहुत सारी मिलिट्री सक्सेस अचीव की थी एंड इन्होंने कभी भी पराजय नहीं देखी थी, तो ही जीते थे हमेशा। एंड इवन इन द जो प्रयाग प्रस्ती है इसमें इनको कविराज भी कहा गया है, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ पोएट्स। और ये अच्छे म्यूजिशियन भी थे एंड इवन ये वीणा भी प्ले करते थे, जो कि इनके कॉइन्स में भी दिया हुआ है। नाउ कम टू सेकंड पर्सनालिटी ऑफ टुडेज वीडियो। सेकंड इज गुरु अंगद जी। सो गुरु अंगद जी कौन थे? ही इज द सेकंड गुरु आउट ऑफ 10 गुरु इन सिखिज्म। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मुक्तसर पंजाब में, विच इज द पार्ट ऑफ इंडिया दैट टाइम। एंड ही वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1504 AD। और जो इनके फादर थे वो एक ट्रेडर थे जिनका नाम था फेरूमल। एंड ही वॉज आल्सो ब्लेस्ड विथ सम स्पिरिचुअल माइंड एंड पायस आइडियाज। उन्होंने गुरु नानक जी को सिख गुरु के रूप में स्थान दिया था। और इनका जो बचपन का नाम था वो था लहना, गुरु अंगद जी। और ये बहुत ही कम एज में गुरु नानक जी की आध्यात्मिक जो कंपनी थी उसमें शामिल हो गए थे और उन्होंने खुद को गुरु नानक जी के मिशन के लिए समर्पित कर दिया था। So he preached the teaching of Guru Nanak ji and his ideas so many years, and after that इन्होंने जो गुरु नानक जी की पवित्र विचार थे उनका भी प्रचार किया बहुत सालों तक। और सिख धर्म के लिए जो लहना की महान भक्ति है और जो इनकी सेवाएं हैं वो गुरु नानक जी को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। और उन्होंने 1539 में लहना को अपने उत्तराधिकारी बना दिया था और अगले जो सिख गुरु के रूप में उनको घोषित कर दिया। सो आफ्टर मैनी इयर्स ऑफ हिज डिवाइन सर्विस टू सिख रिलीजन ही पास्ड अवे इन मार्च 1552 एंड आफ्टर हिम गुरु अमरदास जी बिकेम द नेक्स्ट सिख गुरु विच इज द थर्ड गुरु ऑफ सिखिज्म। जो गुरु अंगद जी थे उनके द्वारा 63 श्लोक जो है वो रचित किए गए थे, जिनको बाद में सिख धर्म के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल किया गया था। And even after that he also penned a detailed and authentic account of the life history of गुरु नानक जी की लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी इन्होंने ऑथेंटिक एक अकाउंट दिया था। एंड आफ्टर दैट अंगद जी जो है ही मेंटेन द इंस्टीट्यूशन ऑफ लंगर विच इज स्टार्टेड बाय द गुरु नानक जी। सो एग्जाम में पूछा जाता है कि लंगर किसने स्टार्ट किया था, तो इट इज स्टार्टेड बाय द गुरु नानक जी। एंड गुरु अंगद जी वॉज द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी टू डेवलप द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। सो ये भी इंपॉर्टेंट है कि गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो है वो किसने डेवलप की थी, तो इट इज डेवलप्ड बाय गुरु अंगद जी ओनली। एंड ही प्रिजर्व द गुरु नानक जी टीचिंग एंड होली वर्ड्स इन हिज स्क्रिप्ट। एंड इन लेटर ईयर्स गुरुमुखी जो है इट बिकेम द मीडियम ऑफ राइटिंग ऑफ द पंजाबी लैंग्वेज। Now today's third personality is Vallabhacharya। So Vallabhacharya जो है he is one of the important and eminent Hindu philosopher of the medieval India and he is the exponent of Shuddha Dvaita which is called as pure non-dualism philosophy। तो इनका जन्म जो है वो चंपारण बिहार में हुआ था to the Brahman family of South India in 1479 AD में। And name of his parents is Lakshman Bhatt and Ilam Garu and he is blessed with a sharp and intellectual mind and his knowledge of Veda is very much profound। So इन्होंने किस किस में शिक्षा प्राप्त की थी? सबसे पहले तो इन्होंने जो सिक्स सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडियन फिलोसफी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा शिक्षा ली थी।
एंड आल्सो जो हिंदू कल्चर है, जो लाइफ हिस्ट्री है हिंदूज की, उसके ऊपर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त की थी। एंड इवन द टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट हिंदू सेंट्स लाइक आदि शंकराचार्य एंड रामानुजम, सो इसके लिए भी इन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त की थी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वल्लभाचार्य जी थे वो किसके काल में आए थे? सो ही वॉज द शाही दरबारी ऑफ राजा कृष्ण देव राय। एंड जो भी उनके राज्य में रिलीजन या फिलोसफिकल डिबेट होती थी वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। देव राय गिवन हिम द टाइटल ऑफ विक्ट्री विच इज नोन एज कनक अभिषेकम। सो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड आफ्टर विजिटिंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, ये कहाँ गए थे? मथुरा, वृंदावन, और उसके बाद जो है ये फाइनली बनारस में आके सेटल हो गए थे। जो इनका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट और विचार जो थे इनके वो ये थे कि जो ब्रह्मा है वो एक व्यक्तिगत आत्मा है और इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। सो ब्रह्मा के लिए इनका बहुत ज़्यादा पूर्ण समर्पण था और इनके विचारों की जो पवित्रता थी वो इनकी आत्मा में सभी प्रकार के जो भी सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त करती थी। सो ही बिकेम अ वेरी प्रोमिनेंट सेंट ऑफ दैट मेडिवल पीरियड टाइम। इनकी जो इम्पोर्टेंट बुक है जिसके बारे में इन्होंने अपनी फिलोसफी के बारे में लिखा था, उस बुक का नाम है शुद्ध द्वैत। एंड ही डाइड इन 1531 AD। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वल्लभाचार्य थे वो गोवर्धन की पहाड़ियों में जो मथुरा में है वहां पर श्रीनाथ जी दैट इज कृष्ण भगवान जी की पूजा के लिए बहुत ज्यादा फेमस माने जाते हैं। और उन्होंने उस समय में जो महान साहित्यक और जो भी फिलोसफिकल ट्रीटिस थी उस टाइम के, उनके बारे में लिखा था, लाइक सुबोधनी एंड सिद्धांत रहस्य। ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ सुल्तान सिकंदर लोदी एंड इब्राहिम लोदी ऑफ दिल्ली एंड इवन द किंग कृष्ण देव राय। सो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंड वल्लभाचार्य जो थे ही वॉज अलॉन्ग विद हिज 8 पोएट डिसिपल एंड रिच द ब्रज भाषा। And he gave so many religious hymns and songs related with the devotion and bhakti of Lord Krishna. And 8 जो poets थे इनके, they were collectively known as Vallabh Asht Sakha. That is 8 parts of Vallabh. Now come to fourth personality, सचिंद्र नाथ सान्याल। सो सचिंद्र नाथ सान्याल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर हैं और इनका जन्म जो था वो बनारस में हुआ था 1893 AD में। एंड इनके जो फादर थे उनका नाम है हरिनाथ सान्याल। एंड ही वॉज वेरी मच कंट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज इन ब्रिटिश इंडिया। एंड ही फाउंडेड वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति इन पटना इन 1913। और ये गदर पार्टी की जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते थे। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गदर मूवमेंट को क्रश करने की कोशिश की थी तो सचिंद्र नाथ जी को जेल टर्म हो गई थी और उनको कौन सी जेल में रखा गया था? सेलुलर जेल इन अंडमान एंड निकोबार। वन ऑफ द मेन रीजन कि इन्होंने एग्रेसिव और वॉलेट जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट क्यों किया था, बिकॉज सडनली जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है गांधी जी की वो सस्पेंड हो गई थी और देयर वाज सो मैनी एक्टिविटीज विच वर रिलेटेड विद द एंटी ब्रिटिश फ्रंट। तो इस टाइम पे इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एंड इवन ही इज द वॉलंटियर ऑफ द फ्रीडम फाइटर एंड आल्सो रिमेंबर्ड एज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इन्होंने HRA का फाउंडेशन किया था एंड ही इज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी आल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स। सचिंद्र नाथ सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं इन दोनों ने मिलकर HRA को फाउंड किया था 1924 में और जिसका मेन एम था कि जो ब्रिटिश रूल है उसको इंडिया से रिमूव करना है, हटाना है। और इसके लिए इन्होंने बहुत सारी वॉलेंट एक्टिविटीज को अपनाया था। एंड इवन वन ऑफ द फेमस केसेस काकोरी केस आल्सो शुक द रूट्स ऑफ द ब्रिटिश रूलर। सो काकोरी केस जो है वो 1925 में हुआ था और इसके मेन लीडर्स जो थे वो अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल एंड सचिंद्र नाथ सान्याल थे। इन्होंने 1925 में जो ब्रिटिशर्स की जो ट्रेन थी उसको लूट लिया था काकोरी में। सो इट इज फेमस एज अ काकोरी केस ऑफ ब्रिटिश टाइम पीरियड। एंड सान्याल जो थे ही इज आल्सो कोर्ट इन अ केस और इनको इम्प्रिजनमेंट हो गई थी। ये बहुत साल तक जेल में रहे और इनकी डेथ जो है वो 1942 में हो गई थी। सो 2 इम्पोर्टेंट बुक्स विच इज रिटन बाय द सचिंद्र नाथ सान्याल वो कौन कौन सी हैं? बंदी जीवन। सो इन्होंने ये बुक जो है वो सेलुलर जेल में लिखी थी। एंड इवन HRA के बारे में भी इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द रिवोल्यूशनरी।
और बाद में 1928 में एचआरए को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम दिया गया, जिसका गोल जो है वो सेम था कि ब्रिटिशर्स को इंडिया से मतलब भगाना है और इंडिया को फ्रीडम दिलानी है। एंड आफ्टर दैट इसके जो मेन लीडर थे वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद थे एंड सचिंद्र नाथ सन्याल। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को फिरोजशाह कोटला दिल्ली में स्टार्ट किया था 1928 में। Now next important leader is Bharvi. So Bharvi जो है he is the one of the important figure of Sanskrit literature and he is the contemporary of Kalidas. और ये कहीं पे भी हिस्ट्री में पूरा मतलब डिटेल में नहीं दिया हुआ है, फिक्स नहीं है कि वो कहाँ से आए थे, बट कहीं कहीं लिखा हुआ है कि ही केम फ्रॉम द साउथ इंडिया। एंड भारवी जो है इनको किरात जुनिया के नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है और याद किया जाता है। किरात जुनिया क्या है? इट इज रिलेटेड विद द महाभारत स्टोरी और इसमें महाभारत की कहानी के 18 जो सर्ग हैं उसको शामिल किया गया और भारवी ने जो महान योद्धा अर्जुन है और पहाड़ के आदमी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी इज डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। ही वॉज बोर्न ऑन 14 अप्रैल 1891 इन महार कास्ट, द हिंदू अनटचेबल कास्ट इन एमपी। सो ये एमपी में इनका जन्म हुआ था और इनके फादर जो है उनका नाम है रामजी महाजी सकपाल, हु वॉज द सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। इन्होंने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पास करने के बाद ग्रेजुएशन डिग्री जो है वो 1912 में ली थी। कॉलेज का नाम है एल्फिनस्टोन जो कि बॉम्बे में है। आफ्टर दैट ही डिड हिज MA एंड PhD डिग्री फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी एंड इवन आल्सो गेट डिग्री ऑफ DSc फ्रॉम लंदन यूनिवर्सिटी। और इनकी वाइफ जो है वो रामाबाई जी थी, जिनकी डेथ जो है वो 1935 में हो गई थी। After the death of Ramabaiji, Dr. Ambedkar was married to Sharda Kabir of Bombay in 1948. One of the important point is he is the eminent social reformer of the modern India and इन्होंने civic and legal rights के लिए depressed people की बहुत ज़्यादा वर्क किया था and even he is known as the freedom fighter of India and also the constitutional expert and drafting man of the Constitution of India. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो वो डिप्रेस क्लासेस की अपलिफ्टमेंट के लिए वर्क किया एंड वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी के उनके लिए। एंड ही प्रोपेगेटेड द आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी, अपलिफ्टमेंट ऑफ अनटचेबल एंड इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी इन हिज न्यूज़पेपर। सो ये इंपॉर्टेंट है, इनके न्यूज़पेपर का क्या नाम है? मूक नायक एंड बहिष्कृत भारत। जो इनका एक मेन जो संघ था उसका नाम है समाज संता संघ। उसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी अनटचेबिलिटी है हिंदू सोसाइटी के उसको रिमूव करना है, एरेडिकेट करना है। और इवन इन 1927 में इन्होंने एक महात सत्याग्रह स्टार्ट किया था विच वॉज रिलेटेड विद द सिविक राइट्स ऑफ द अनटचेबल ऑफ ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द पब्लिक वेल्थ। सो जो अनटचेबिलिटी की जाती थी पब्लिक वेल्थ पे उससे रिलेटेड उन्होंने इसके बारे में स्टार्ट किया था महात सत्याग्रह, which was very famous for upliftment of the untouchability. And one of the important act of Dr. B.R. Ambedkar is he did his efforts or give his efforts in the Pune Pact, which was the pact was signed between Mahatma Gandhi ji and Dr. B.R. Ambedkar. So एक pact में क्या हुआ था? There was a demand of separate electorate to the depressed classes and weaker section of society. सो पूना पैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो B.R. अम्बेडकर जी थे इन्होंने साइन कराई थी और गांधी जी ने मिलके डिप्रेस क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को। एंड ही आल्सो रेज द वॉइस फॉर द डिप्रेस क्लासेस इन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस विच वॉज हेल्ड फ्रॉम 1930 to 1932. So he is famous as a crusader of the depressed classes and he is passed away on 6 December 1956 in Delhi. और इनको बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। एज आई सेड बहिष्कृत जो इनकी संघ थी और उसके साथ साथ इन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी सभा भी स्टार्ट की थी 1924 में बॉम्बे में, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था अनटचेबल के लिए अपलिफ्टमेंट करना। और 1936 में ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। सो ये सारी संघ और पार्टीज के नाम लर्न कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड ही इज आल्सो बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया and even the chairman of the constitution drafting committee of constituent assembly. 1956 में इन्होंने बुद्ध धर्म को ग्रैंड कर लिया था, बुद्धिज्म को अडोप्ट कर लिया था और इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं जो बुद्धिज्म जुड़ी हुई हैं एंड उनका नाम है द बुद्धा एंड हिज धाम, हु वर द शूद्रास और इम्पोर्टेंट बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट।
and he also conferred the Bharat Ratna Award, which is the top civilian award of India in 1990. Now come to one of the important prominent leader named as Vinoba Bhave. He is also known as Acharya Vinoba Bhave. So he is the great freedom fighter and the eminent social reformer है, and he is the follower of the Gandhian principle and ideas, and even he is the great human right activist. तो इनका जन्म कब हुआ था? He was born on 11 September 1895 in Kolba district of Maharashtra, and his father name was Narhari Shambhu Bhave, who was the textile engineer in Baroda, and his interest is related with the work and philosophy of the saint and the poets of Maharashtra, and he studied many books at his early age, and even he also read many books in Sanskrit language, and these readings जो हैं these shape the philosophical and ideological structure of his mind. एंड ये जो है वो महात्मा गांधी जी की फिलोसफी और प्रिंसिपल से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे, और ये महात्मा गांधी जी से 1916 मिले थे, और उसके बाद ये उनके शिष्य बन गए थे, और उनके सिद्धांतों और आदर्शों को इन्होंने बहुत ज़्यादा वास्तविकता में अपनाया था, और साथ में ही ये गांधी जी के आश्रम में रहने लग गए थे उसके बाद. एंड ही गिव हिज सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन टू खादी मूवमेंट एंड अदर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स ऑफ द महात्मा गांधी एट हिज आश्रम. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने लॉन्च की थी महाराष्ट्र धर्म, एक मंथली मराठी जर्नल थी 1923 में, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है. एंड इवन ही बिकेम द ट्रू डिसिपल ऑफ द महात्मा गांधी, एंड इवन टेक पार्ट इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड स्वदेशी मूवमेंट अलोंग विद द महात्मा गांधी जी. एंड ही रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश रूलर्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गांधीयन प्रिंसिपल, दैट इज ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. तो जेल भी हो गई थी इन 1932 में धुलिया में ऑन द चार्जेस ऑफ कंस्पायरिंग अगेंस्ट द क्रूअल ब्रिटिश रूल, and he declared as the first individual satyagrahi by the Mahatma Gandhi in October 1940 individual satyagrah. 1951 he started one of the important movement is known as the भूदान movement. तो इसमें क्या हुआ था कि विनोबा भावे जी जो हैं उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था. इसका मेन एम था कि जो जमींदार हैं उनको जो भूमिहीन मजदूर और किसान हैं उनके पक्ष में अपनी भूमि के कुछ हिस्से पर दावा छोड़ने के लिए राजी किया गया था, ताकि वो अपनी कमाई करने में सक्षम हो सकें और आसानी से वो अपना जो रोजगार है वो कर सकें. और उन्होंने भूमि दान के लिए जमींदारों को मनाने के लिए देश में बहुत सारे हिस्सों में ये मूवमेंट स्टार्ट किया, और इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला था. एंड इस आंदोलन के बाद जो है वो अहिंसा के तरीकों से हजारों एकड़ भूमि जो है कई भूमिहीन किसानों के लिए उन्होंने हासिल कराई थी. He also started the anti-cow slaughter movement, which is also very famous, and he also dedicated his entire life for the country and the society, and he passed away in 15 November 1982. Vinoba Bhave also started the ashram at the Pavanar, and वहाँ से उन्होंने स्वराज्य शास्त्र, गीता प्रवचन एंड तीसरी शक्ति और द थर्ड पावर बुक्स लिखी, and which are very famous book of the Vinoba Bhave. And he also had the great command over many languages like Sanskrit, Marathi, Hindi, English, Urdu and Gujarati. और ये जो है फर्स्ट इंडियन थे टू बी डेकोरेटेड विद द रमन मैग्से अवार्ड जिनको मिला था, विच इज रेफर्ड एज अ नोबेल प्राइज ऑफ एशिया इन 1958. एंड ही इज आल्सो अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1983 आफ्टर डेथ, एंड ही वॉज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ Gandhi ji in individual satyagraha in 1940, as I told. Come to next great personality. He is Lord Parshvanath, and he is the 23rd Tirthankar out of the total 25 Tirthankar in Jain religion. And first Tirthankar का क्या नाम है? Lord Adinath, which is also known as a ऋषभ देव. और लॉर्ड महावीर जो है वो 24th तीर्थंकर हैं जिनको लास्ट तीर्थंकर बोला जाता है. एंड महावीर स्वामी जो हैं उन्होंने अपनी टीचिंग्स और प्रिंसिपल जो हैं वो जैन रिलीजन में कंप्लीट किए थे. एंड ही गेन वेरी मच पॉपुलैरिटी एंड लव फ्रॉम द कॉमन पीपल फॉर हिज बेनिवोलेंट एंड काइंड बिहेवियर. और ये जो है एक रॉयल फैमिली में बनारस में इनका जन्म हुआ था. At the age of 30 years, he became a saint and renounced the worldly pleasure and luxurious life as a prince. And he started his journey in the search of truth. And after deep meditation of 83 days, Lord Parshvanath attained the Kaivalya, which is known as the truth and the pure knowledge. So ये पूछा जाता है कि इन्होंने कौन सी एज में और कितने दिन में
कैवल्य को अटेंड किया था? सो आंसर इज 83 डेज। एंड वन ऑफ द प्रोफेसर नेम्ड एज प्रोफेसर जैकोबी जो है वो पार्श्वनाथ को एक्चुअल फाउंडर मानते हैं जैनिज्म का, बिकॉज पार्श्वनाथ जो है उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो जैनिज्म के लिए डेडिकेट की थी और इनकी टीचिंग्स जो है वो जैनिज्म से रिलेटेड थी। एंड ही इवन हैड द 8 गनाज एंड 8 गंधाराज फॉर द जैनिज्म एंड ही पास्ड his life at the age of 100 years at the Mount Summit, which is a place near Girdi, which is presently the part of Jharkhand. And his main symbol is serpent, that is सांप जो है इनका मेन होली सिंबल था, रिलीजियस सिंबल था. And he give 4 fundamental principle of Jainism which is very important for exam, and these are ahimsa, that is non-violence. Second is satya, truthfulness. Third is asatya, non-stealing. And फोर्थ वन इज अपरिग्रह, दैट इज नॉन पोजेशन. सो ये चारों इनके प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इवन लॉर्ड महावीर एडिड द न्यू एंड 5th टीचिंग ऑफ ब्रह्मचार्य को भी इन्होंने ऐड कर दिया था अपनी 4 टीचिंग्स के अंदर. So as parent, this is all about today's lecture, and this personality as I said is very important for exam point of view. So आप इस वीडियो को बार बार सुनिए और इन पर्सनालिटी को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा. इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और आते रहेंगे, बिकॉज हिस्ट्री कभी चेंज नहीं होते, तो हिस्ट्री से क्वेश्चन आते ही आते हैं. तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा. अगर आपको एक बार में इस वीडियो से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, याद नहीं हो रहा, तो आप इसको दोबारा सुन सकते हैं. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो विद योर friends also, and keep watching Aspirant Dream Civil Services, and hope so you all are doing good and watching all videos in a good manner. So thanks for watching this video. Jai Hind.